हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किया था। बाकी वे बचे हुए क्वेश्चन इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये प्रॉब्लम सम्स है। यहाँ पर करना क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करेंगे। यहाँ पर आपकी दो कंडीशन दी होंगी। पहली कंडीशन से एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी और दूसरी कंडीशन से आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी। और दोनों लीनियर इक्वेशन को बाय ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हम उनकी डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर दिया है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा इज 36 मीटर। तो पहली कंडीशन यही है, ये दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। उस रेक्टेंगुलर गार्डन का मान लेते हैं कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर का जो हाफ है वह दिया हुआ है 36। मतलब गार्डन के पेरीमीटर का जो हाफ है वह दिया है 36। ये आपकी पहली कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दिया है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है आपकी, यहाँ पर दिया है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है इसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो दूसरी कंडीशन मिल जाएगी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4। और पहली कंडीशन हो जाएगी हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर। चलिए लेट कर लेते हैं पहले डायमेंशन को। यहां लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ rectangular garden, length of rectangular garden be x मीटर। यहाँ लेट कर लेंगे कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ क्या है, x मीटर है। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई मीटर। तो यहां लेट कर लिया हमने कि जो डायमेंशन थी उसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की, कि उसकी लेंथ x मीटर है और उसकी ब्रेथ जो है वो क्या है, y मीटर है। उसके बाद हम कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। चलिए यहाँ पहली कंडीशन दी है, लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन। भाई फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ। तो ये हो जाएगा 1/2 और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ एल की जगह पर x है तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू x प्लस वाई हो जाता है। 2l प्लस बी होता है, यहाँ 2x प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि लेंथ x है और ब्रेथ क्या है, y है। तो ये इक्वल टू किसके है, 36 के। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 36 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये पहली कंडीशन आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या दी है, या सेकेंड कंडीशन से देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सेकेंड कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ एकदम सिंपल सा दिया है कि लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ है x और यह इक्वल हो जाएगा y प्लस 4। जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। अब ब्रेथ में क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब पता है जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है
तो दोनों इक्वेशन से हम दो दो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और उनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही उनका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलो पहले लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या हो जाएगा, यहां दिया है x प्लस वाई, तो इक्वेशन वन में क्या हो जाएगा, यहां हम लिख देंगे x इक्वल टू 36 माइनस वाई। चलिए एक बार लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 36, और दोबारा हम x को 0 ले लें, x को 0 ले लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 36, तो दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको। y 0 लोगे तो x 36 आ जाएगा, यहीं से देख लो नॉर्मल सा, y आप 0 ले लो तो x की वैल्यू 36 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू 36 हो जाएगी। तो ये आ गए सोल्यूशन, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू, मतलब कंडीशन ये पहला सोल्यूशन, जब y 0 था तो x की वैल्यू 36, और जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। इक्वेशन सेकेंड में भी हम ऐसा वैल्यू रख लेते हैं। चलिए y की वैल्यू हमने ले लिया 0, अगर y की 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, दोबारा हम ले लेते हैं y की वैल्यू ले लेते हैं 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, ऐसे वैल्यू ले लिया। चार सोल्यूशन हमने निकाल लिए पहले इक्वेशन से, यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन थोड़ा इरेज कर देते हैं यार, थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी में लिख दिया। इसके बाद लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, यहां पर रखेंगे y की वैल्यू को 0 रखेंगे तब x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब दोबारा हम क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू को रखेंगे कितना, सॉरी y की ही रख देते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं इस बार 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगी। तो हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन में ये जो पहली इक्वेशन थी, कहां पर गई पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन में हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 36 आ गई, दोबारा क्या किया हमने, y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 36 आ गई। इसके बाद इक्वेशन सेकेंड, ये वाली इक्वेशन सेकेंड है, इसमें y की वैल्यू हमने 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई, और उसके बाद हमने y की वैल्यू को 4 रखा है यहाँ पर, तो x की वैल्यू 4 प्लस 4 8 आ गई। दो आ गए हैं कोऑर्डिनेट, पहले वाले का डिब्बा बना लेते हैं। तो पहले वाले में क्या था, y की वैल्यू 0 रखा था तो x की वैल्यू 36 आई थी, फिर x की वैल्यू 0 रखा था 36 आया था, ये पहले वाले का है। सेकेंड वाले में क्या था, सेकेंड वाले में था हमने क्या रखा था, y की वैल्यू को, ये x और ये y की वैल्यू 0 रखा था तो x की वैल्यू 4 आई थी, y की वैल्यू हमने 4 रखा तो x की वैल्यू आ गई 8। ये नो इक्वेशन के डिब्बे बना लिए, दोनों में वैल्यू लिखे हुए x और y की दो वैल्यू, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए। चलिए अब बनाते हैं ग्राफ इसका। ये ऐसा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये x डैश और ये है आपका y डैश। तो पहला देखेंगे यहाँ पर पॉइंट दिया है 36,0, 36,0 मतलब अब एक एक नंबर अगर हम लेंगे, एक पूरे कॉलम को, एक पूरे खाने को अगर हम एक नंबर लेंगे तो आपको 36 नंबर तक जाना होगा। ये बड़ा नंबर है तो हम लेट कर लेंगे कि जो लेट क्या कर लेंगे, यहाँ पर चलो बना लेते हैं, या लेट कर लेंगे कि 1 यूनिट जो है वह इक्वल टू किसके, 4 के। तो एक यूनिट, एक जो डिब्बा होता है, एक कॉलम होता है, वो 1 यूनिट होता है, उसको हमने 4 मान लिया।
तो यहाँ 4 लेट कर लिया है, तो पहला हो जाएगा ये 4, फिर ये हो जाएगा आपका 8, फिर हो जाएगा 12, फिर ये 16, और ये हो जाएगा 20, और ये 24, और ये 28, उसके बाद आ जाएगा 32, और ये 36। तो 4 का हमने रेशियो ले लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के यूनिट को ले लेंगे। वाई भी चल लेते हैं, एक बार इक्वल ले लेते हैं 4, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 12, और ये 16। वाई पे लगभग जाना कितना है, वाई पर भी 36 जाना है। ये हो जाएगा 20, और ये 24, ये 28, ये आएगा 32, और ये 36। ये सारे पॉइंट हमने लिख दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना, जो भी कोऑर्डिनेट निकाले हैं इनको यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। पहला क्या दिया है, x 36 y 0, मतलब x पे आपको 36 जाना है, y पे 0 मतलब y पे जाना ही नहीं है। तो ये आ जाएगा x एक्सिस पे बनेगा, ये पॉइंट बना है। चलिए इसको अलग, ये हो जाएगा आपका 36। यहाँ ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पर x जो है वह तो 36 रहेगा, और y क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट जहां पर हमने टिक किया ब्लू कलर से, ये हो जाएगा आपका 36, 0। और इसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये लिखा है x, इस बार x 0 है और y क्या है 36। तो y वाली लाइन पे जाएंगे यहां पर, तो ये वाला हो जाएगा पॉइंट आपका 0,36, मतलब x एक्सिस पे 0 है और y कितना है 36। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे स्ट्रेट लाइन। थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ये रही स्ट्रेट लाइन, बाकी इरेज कर देते हैं। गड़बड़ हो गई लाइन, ये बन गई स्ट्रेट लाइन। अगर ये लाइन थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगी ना तो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद दिया है 4,0, 4 ये हो जाएगा, y पे 0 जाना तो पॉइंट हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया 8,4, यहाँ पर 8 जाना, यहाँ पर 4, ये यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये हो जाएगा 8,4। अब इन दोनों से जाता हुआ हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है जो इन दोनों पॉइंट से होके जाए। तो चलिए बना देते हैं। ये ऐसे गई और ये आपकी सीधे गई। तो दो पहले वाले हमने पॉइंट से जो भी कोऑर्डिनेट निकले थे पहली लीनियर इक्वेशन से 36,0, 0,36, उससे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, और जो दूसरी इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट मिले थे उससे हमने बनाया ये वाली। अब हम देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां देखेंगे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिला है जहां पर दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलिए देखते हैं ये कहाँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है। ये ऐसे मिलाया, ये 16 से मिल गया और ये गया y पे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x की वैल्यू क्या है 20 और y की क्या है 16। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 20,16 हो जाएंगे। अब जब आपको 20,16 मिल गए कोऑर्डिनेट, तो यही कोऑर्डिनेट ही में एक x की वैल्यू होगी, दूसरी क्या हो जाएगी y की। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 और y की क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे क्या,
यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, बोथ लाइन्स आर intersect each other at 20,16. therefore इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 20, x क्या था, हमने x को लेट किया था लेंथ और y को लेट किया था ब्रेथ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लेंथ वो हो जाएगी 20 मीटर और जो ब्रेथ होगी ये हो जाएगा 16 मीटर, यही हो जाएंगी डायमेंशन। तो इस तरह हम कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, पहले अगर प्रॉब्लम सम्स है तो पहली दो कंडीशन से, पहली कंडीशन से हम पहली लीनियर इक्वेशन बनाए, दूसरी कंडीशन से दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाए, उसके बाद बाय ग्राफिकल वैल्यू से इनके दो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद दोनों डिब्बे में रख दिया और इन कोऑर्डिनेट को यहाँ पर क्या किया, इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया। तो प्लॉट करने पर पहली वाला कोऑर्डिनेट प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई, दूसरे से दूसरी स्ट्रेट लाइन आई, फिर देखा जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, ये 20,16 हो गया। ये 20 x की वैल्यू हो जाएगी और 16 y की हो जाएगी, और x को हमने लेट किया था लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा 20 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी 16 मीटर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहां लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन in two variable such that the geometrical representation of the pair form is। पहली कंडीशन दिया है कि ये होनी चाहिए, आपको जो दूसरी लाइन लिखनी है ये पहली लीनियर इक्वेशन दे दिया है उन्होंने, वो दिया है 2x + 3y - 8 दे दिया है = 0। आपको क्या करना है, दूसरी मतलब इसी के दूसरी एक दो होते ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था, उनमें से एक दे दिया है और दूसरी आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है। आपको कंडीशन क्या दे दिया है कि उनका जो भी दूसरी इक्वेशन हो उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला होना चाहिए। मतलब इसके साथ में हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन को रखना है, अपने मन से खुद से रखना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन को फॉलो करता हो। इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 को, ये वाली कंडीशन को फॉलो करने वाली इसी के इंटरसेक्टिंग एक लाइन बनाना है। तो एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये दिया है 2x + 3y ये -8 = 0 दिया है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी दूसरी ऐसी एक लाइन की इक्वेशन लिखना है जिनका रेशियो इक्वल ना हो। तो रेशियो ना इक्वल करने के लिए एकदम सिंपल सा काम, 2 को 3 की तरफ ले जाओ, 3 को 2 पे लेके चले जाओ, या कोई दूसरी भी वैल्यू आप रख सकते हैं, x और y के कोएफिशिएंट खुद से भी आप रख सकते हैं। बस जब a1/a2 निकालो या b1/b2 निकालो उनका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या लिख देंगे, एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, लिखना है हमें। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम लिख देंगे 3x + 2y और +8 कर दो = 0। अब यहां पर आप देख लो, जो हमने इस लीनियर इक्वेशन के साथ में जो दूसरी लीनियर इक्वेशन हमने लिखा है, इनमें जो है इनका रेशियो इक्वल नहीं है। पहले वाले का रेशियो कितना है, पहले वाले का a1 2 है, दूसरे वाले का 3 है, और ये कितना है 3 है और ये 2 है, इनका रेशियो इक्वल नहीं है। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमें जो दूसरी लाइन लिखना था, इस लाइन के सापेक्ष एक दूसरी लाइन लिखना था जो इसको क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, वो लाइन हो जाएगी
3x + 2i + 8 = 0। तो ऐसे तमाम सी लाइनें होंगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, तो आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। बस कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के हो। चलिए, तो पहली इक्वेशन तो हो गई। अब दूसरा कह रहा है कि अब इस बार क्या कह रहा है कि पैरेलल लाइन हो। तो पैरेलल लाइन के लिए एकदम सिंपल सा क्या होगा, पैरेलल लाइन में क्या होता है, उनका रेशियो इक्वल होता है। किसका? पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 पर डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन को फॉलो करता हो। तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन रखना है जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो। तो इसमें क्या करना, आपको एकदम सिंपल सा सोचना है कि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तभी इक्वल हो सकता है जब इस लाइन का हम किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 का भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर क्या कर दे, लिख दे 6 या हो जाएगा 4x लिख दिया हमने, और प्लस लिख दिया हमने 6y लिख दिया। बस चेंज क्या करना है, ये जो -8 है ये इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए, इसकी जगह पर हमने लिख दिया +9, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हमने इस लाइन के लिए दूसरी एक ऐसी लाइन लिखा है, लाइन की इक्वेशन लिखी है जो जिनमें इनका जो रेशियो होगा वह होगा a1/a2 या इक्वल नहीं होगा b1/b2 के, और सॉरी b1/b2 के इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार कि ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है या नहीं। तो पहला वाले का a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4 और दूसरा क्या है 3 और ये है 6, ये -8 है और बाई 9 है, तीनों का रेशियो। तो यहां देखेंगे ये 1/2 ये 1/2 हो गया। तो यहाँ 1/2 इक्वल टू 1/2 क्या आया और डज नॉट इक्वल टू 8/9। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब जो हमने इक्वेशन लिखी है ये पहली वाली लाइन के एक पैरेलल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इसके पैरेलल इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बाद थर्ड वाली कंडीशन क्या दिया, एकदम सिंपल। यहाँ कहा कि ये कोइंसिडेंट लाइन हो, और कोइंसिडेंट में कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 और इक्वल टू होता है c1/c2। ये कंडीशन को फॉलो करने वाली इक्वेशन लिखना है। तो एकदम सिंपल सा काम, इस इक्वेशन में किसी पूरे मतलब तीनों टर्म में x y और जो कांस्टेंट टर्म तीनों में एक इक्वल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिख दो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x + 9y और -24। ये इक्वेशन हमने लिख दिया। अब चेक करते हैं क्या ये इसके पैरेलल इक्वेशन सॉरी कोइंसिडेंट इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें करना क्या है आपको, पहले a1 निकाल लेते हैं, 2 आएगा, इसका a2 6 है और ये 9 सॉरी उसका 3 है और इसका 9 है, वो -8 और ये -24, 3 3 या 9 माइनस माइनस प्लस 1/3 आया, ये 1/3 आया। तीनों रेशियो इक्वल है, मतलब जो हमने इक्वेशन लिखी है वह एकदम सही है। ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है ये कोइंसिडेंट वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो एकदम सिंपल सा बाद में आपको लिख देना कि ये वाली इक्वेशन जो थर्ड वाली हो जाएगी ये पहले की क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट वाली है। और ये वाली क्या कौन सी है, ये इसके पहले के क्या हो जाएगी, पैरेलल वाली लाइन, पैरेलल वाली हो जाएगी। तो 3 इक्वेशन हमें लिखना था, पहली हमने लिख दिया इंटरसेक्टिंग के लिए, ये वाली हो जाएगी, ये वाली इंटरसेक्टिंग वाली हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी ये आपकी पैरेलल वाली, और थर्ड आपका कोइंसिडेंट वाली। तो इस तरह आपके कोई और भी इक्वेशन भी हो सकती है, क्योंकि इनके इनफाइनाइट नंबर लाइन्स हम किसी भी एक इक्वेशन के पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट, हम इनफाइनाइट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमने एक एक निकालना था हमें, तो एक एक निकाल के दे दिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पर हमें क्या करना है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन दे दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे दिया है, इसमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एक्स एक्सिस सेट द ट्रायंगल्स रीजन। मतलब अब हमें क्या करना है कि एक्स एक्स, ये जो दो इक्वेशन दे दी गई हैं, इससे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, और जो एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है उसे हमें क्या करना, शेड करना है और उनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ग्राफ बनाना है। तो इन इक्वेशन से क्या करते हैं, दो दो वैल्यू एक्स और वाई की निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने के बाद उसको क्या करते हैं, उससे एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से लिखेंगे तो यह लिखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन हो, एकदम सिंपल सा काम है। एक बार y को 0 ले लो, एक बार आप x को 0 ले लो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू ले लेते हैं 0। अगर y 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब दोबारा हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं और x की वैल्यू को 0 यहीं पर रखते हैं। अगर 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो y, तो दो हमें वैल्यू निकालना था, दो हम वैल्यू निकालनी है। एक बार हमने y को 0 रखा, x की वैल्यू निकल आई। दोबारा हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू निकाल लिया। इनको एक डिब्बे में रख लेते हैं यहां पर। तो पहला क्या था, हमने y की वैल्यू 0 रखा था तो x की वैल्यू आई थी -1। दोबारा क्या हुआ है, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू आई है 1। तो एक दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा वही काम है। यहां पर हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। y की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x, 0 तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में इस बार x की वैल्यू 0 रखना और y की वैल्यू निकाल लेना है। तो हम क्या रखेंगे, एंड पुट कर देते हैं। इस बार x की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा 12 और y की वैल्यू आ जाएगी 6। दो वैल्यू इस दूसरी इक्वेशन से निकाल ली है। इनको अभी एक डिब्बा बना लेते हैं छोटा सा। ये x और y, तो y की वैल्यू क्या रखा, 0, तो x की वैल्यू क्या आई है 4। इस बार हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आई है 6। दो दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। इन कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, इनसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। चलिए एक बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये 5 और ये 6।
इनको आप अगर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बढ़िया फिगर बनेगा। ये यहाँ पर तो ग्राफ पेपर नहीं था, तो मैं अंदाजे से इनके नंबर्स को लिख रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करिएगा, इनको ग्राफ पे बनाएंगे, एकदम अच्छा सा फिगर बनेगा। आप कॉपी में ऐसे मत बनाइएगा, -3 भी लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। पहला पॉइंट हमें कहा प्लॉट करना है -1,0। एक्स हमारा माइनस है तो माइनस वाले इधर जाएंगे, माइनस वाला पॉइंट इधर होता है, एक्स का माइनस इधर होता है, वाई पे 0 जाना है, तो ये हो जाएगा पॉइंट -1,0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,1, मतलब एक्स पे आपको 0 जाएंगे आप, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 0,1 ये हो जाएगा 0,1 वाला पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर x आपका 0 है, y क्या है 1, तो ये 0,1 हो जाएगा पॉइंट ये वाला। तो दो पॉइंट आपको मिल गए, एक -1,0 और दूसरा 0,1। इनसे हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन बना देंगे। चलिए सीधा लाइन खींचते हैं, चलिए ऐसे बना दें, ठीक है। दोबारा पॉइंट क्या दिया है, 4,0, 4,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर x 4 है, y पर 0 जाना है, तो ये हो जाएगा 4,0। इसके बाद पॉइंट क्या है, 0,6, 0,6, यहाँ पर x 0 है, y 6 है, तो ये 0,6 हो जाएगा। और इन दोनों को हमें मिला देना है, ये लाइन अगर गड़बड़ हो गई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर मिलने चाहिए जहां पर ये इनको सेटिस्फाई करता हो। ये लाइन एकदम सीधी बना दे। कोऑर्डिनेट क्या क्या थे हमारे, ये 4 पॉइंट था, ये 4,0 था। चलिए इन दोनों से पॉइंट से लाइन खींचते हैं। ये 4, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया तो यहाँ पर देखेंगे x कितना है 3 और y कितना है 2, सॉरी x 2 है और y 3 है, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,3। तो जो ट्रायंगल फॉर्म आउट हुआ है x एक्सिस पर वह ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये x एक्सिस पे बना हुआ ट्रायंगल है। इसके हमें वर्टेक्स लिखना था, तो पहला वर्टेक्स आ जाएगा -1,0, दूसरा आ जाएगा 4,0 और तीसरा वर्टेक्स आया है 2,3। ये तीसरा वर्टेक्स आया है इन दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो यहां पर लिखेंगे, लिख देंगे, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। चलिए इस ट्रायंगल का नाम ये O हो गया, ये पॉइंट OAB, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मिल गया है। यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल OAB is formed, OAB is formed, और इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे O आपका आ जाएगा 2,3, A है -1,0 और B है 4,0। तो इस तरह जो है ग्राफ के जो है, जो ग्राफ में मिला है OAB, इसके वर्टेक्स
पहला वर्टेक्स हमें पहले ही मिल गया था -1, 0, दूसरा वर्टेक्स 4, 0 था। तीसरा वर्टेक्स का पता लगाना था, दोनों लाइन इक्वेशन खींचा, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे वह पॉइंट ले लिया हमने, 2, 3 हो गया हमारा पॉइंट, और ये 2, 3 जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद तो इस तरह जो है आपका ये एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से हो गई कंप्लीट। बाकी की जो एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।